प्रिय छात्रों, पिछले वीडियो में हमने आपको इन विकल्पों के उत्तर समझा दिए हैं, अच्छे से बता दिए हैं ट्रिक्स के द्वारा। तो आप वह वीडियो देख लें। हम इस वीडियो में आपको सही जोड़ियां बनाना सिखाएंगे। ये हमने सभी आपको बहुत सारे ट्रिक्स से समझा दिए हैं। अब प्रिय छात्रों, अपन इस वीडियो में सही जोड़ियाँ सीखते हैं कैसे बनाएंगे, सही जोड़ियाँ कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले कॉपी में क्या करें, आप बाएं तरफ जो भी शब्द लिखे हुए हैं उनको कॉपी में पहले आप उतार लें। उसके बाद सामने जो आपको सही जोड़ी लग रही है तो उसके सामने लिख दें। नंबर वगैरह मत लिखें, आप लिख देते हैं 1 का 2 ऐसे लिख देते हैं तो वो गलत होता है। कई टीचर जल्दी जल्दी में नंबर काट भी देते हैं। सत्य बात ये, नंबर कट ही जाते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे ही लिखना है। बाएं तरफ के जो भी शब्द है वो कॉपी में पहले लिख लें आप, उसके सामने जो आपको सही लगे वो लिख दें। अब हमें तो पता है कि इसका उत्तर क्या है, तो हम उस हिसाब से आपको समझा रहे हैं। आपको जो कॉपी में लगे कि जो सही है उस कॉपी में पहले आप उसे लिख दें। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले है पृथ्वीराज रासो। तो प्रिय छात्रों, पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य है। क्या है? एक महाकाव्य है। और प्रिय छात्रों, यह चंद बरदाई ने लिखा था, जो पृथ्वीराज चौहान है। पृथ्वीराज चौहान की विजय गाथा का वर्णन इस पृथ्वीराज रासो में है। पृथ्वीराज चौहान के नाम पर ही इसका नाम, इस ग्रंथ का नाम पृथ्वीराज रासो रखा गया है। ठीक है, तो ये महाकाव्य है। फिर प्रिय छात्रों, संचारी भावों की संख्या होती है 33। तो आप सभी जानते हैं, ये तो हमने आपको कई बार बताया है, ट्रिक्स के द्वारा बताया है। फिर प्रिय छात्रों, महाकाव्य क्या है? तो सामने देखो आप, महाकाव्य कौन है। अपन ने पिछले वीडियो में समझा था कि सर्वाधिक प्रिय महाकाव्य कौन सा है। सर्वाधिक प्रिय महाकाव्य जो प्रत्येक बच्चा जानता है, इसको जानता है। तो सर्वाधिक प्रिय महाकाव्य बच्चों, सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य बच्चों आपका रामचरितमानस। ठीक है, तो ये ऐसे नंबर मत लिखेंगे, आप सामने लिखेंगे। फिर है शांत रस का स्थायी भाव है। तो शांत रस का स्थायी भाव बच्चे होता है निर्वेद, निर्वेद होता है। फिर है पंचवटी। पंचवटी क्या है बच्चों? खंड काव्य है। ठीक है, तो प्रिय छात्रों, हम आपको ये सभी ट्रिक्स के द्वारा पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो आप वो वीडियो भी देख लें। ठीक है, चलो। अब प्रिय छात्रों, अब क्या है, देखो यहाँ पर जो आपके सामने ये जोड़ियाँ हैं, इनका उत्तर आपकी क्वेश्चन बैंक में नहीं है। इनका उत्तर आपकी क्वेश्चन बैंक में नहीं है। ठीक है, अपन इनको देखते हैं। जिन कारणों से स्थायी भाव उद्दीप्त होता है, जिन कारणों से बच्चों, तो उन्हें कहते हैं अपन उद्दीपन विभाव। ठीक है, तो ये जो है उद्दीपन विभाव, ये लिख देंगे पहले के सामने। ठीक है, तो हम यहाँ अंक लिख रहे हैं ऐसे ही। ठीक है, फिर नायक नायिका मिलन। तो बच्चों ये होता है आपका, ये होता है आपका श्रृंगार रस। ये क्या होता है बच्चों? आपका श्रृंगार रस होता है। ठीक है, तो ये श्रृंगार रस होता है आपका नायक नायिका मिलन, यानी संयुक्त श्रृंगार का ही उदाहरण है आपका। तो हम अंक लिख रहे हैं सिर्फ, आप कॉपी में सही उत्तर लिखें सामने। फिर है हिंदी का सबसे अधिक लोकप्रिय महाकाव्य। कितना अच्छा ये प्रश्न है, कई बार आया, तो इम्पोर्टेंट है, ये तो परीक्षा में आना ही है, ये समझ के चलो, ये परीक्षा में आना ही है। फिर है रागात्मक की प्रधानता वाला मुक्तक। तो पाठ्य पुस्तक और गेय मुक्तक, इसको अब बताओ। आप कॉपी में ऐसे करेंगे, पहले मुक्तक मुक्तक लिखा हुआ तो सामने मुक्तक मुक्तक लिख दो, बाकी के आपके सामने उत्तर आ जाएंगे अपने आप। तो बच्चों ये 4B के सामने लिखना है आपको। ठीक है, साकेत क्या है? अब बचा एक। तो साकेत क्या है बच्चों? एक महाकाव्य है, जैसे मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तो इसके सामने आपको ये लिखना है। ठीक है, ऐसे अंक मत लिखना कॉपी में, सामने वाला उत्तर लिखना है। तो ये आपके क्वेश्चन बैंक में उत्तर नहीं दिए थे, तो ध्यान रखें, हमारे चैनल पर आपको सभी सही उत्तर दिए जाते हैं और अच्छे से समझाए जाते हैं। ठीक है, चलो। अब बच्चों हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य में उत्तर दीजिए, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण किस काव्य में मिलता है? तो संपूर्ण शब्द आ गया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? महाकाव्य। संपूर्ण जीवन का वर्णन किस में होता है? महाकाव्य में। और किसी घटना का वर्णन होता है खंड काव्य में। ठीक है,
तो इसको अपन एक वाक्य में बनाएंगे, नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण महाकाव्य में मिलता है। काव्य के पहले आप क्या लगा दोगे, महा लगा दोगे, तो महाकाव्य में मिलता है। ठीक है, चलो दूसरा है, जिस काव्य में एक ही सर्ग होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे खंड काव्य कहते हैं। तो अपन कैसे बनाएंगे एक वाक्य में, जिस काव्य में एक ही सर्ग होता है उसे खंड काव्य कहते हैं। फिर है, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को बच्चों क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं बच्चों संचारी भाव। अस्थिर होते हैं, अस्थिर होते हैं, आते हैं चले जाते हैं, सुख है, दुख है, लज्जा है, ये संचारी भाव होते हैं। तो आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। फिर है, जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन है वहाँ कौन सा रस होगा? विरह माना होता है बिछड़ना, बिछड़ना, वियोग होना। तो इसमें कौन सा रस होगा? दो रस होते हैं, एक तो संयुक्त श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। ठीक है, तो अपन इसका एक वाक्य कैसे बनाते हैं, जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन होता है वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। ठीक है, अपने साथ बनाने कोई दिक्कत नहीं है, नंबर आपका नहीं कटने वाला है, ध्यान रखें, कोई दिक्कत नहीं। अब स्थायी भाव जागने या उद्दीपित होने पर आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? इसको याद कैसे करोगे, समझो बात। यहाँ एक शब्द आया है उद्दीप्त। क्या आया है? उद्दीप्त। तो उद्दीप्त से बना उद्दीपन विभाव, उद्दीप्त से बना उद्दीपन विभाव। अब समझना बात, स्थायी भाव जागने या उद्दीप्त होने पर आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं उद्दीपन विभाव कहलाती हैं। क्या लिख देंगे अपन? उद्दीपन विभाव कहलाती हैं। ठीक है, चलो। फिर वर्ण मात्रा यति आदि से नियोजित शब्द रचना को क्या कहते हैं? सब जानते हैं, छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। चलो, अब है प्रिय छात्रों, अब है स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारणों को क्या कहते हैं? तो बच्चों इसको अपन कैसे याद रखेंगे? यहाँ लिखा है स्थायी भाव। ठीक है, तो जो स्थायी होते हैं बच्चों वो विशेष तो होंगे, सत्य बात है कि जो अपनी बात पर अडिग रहते हैं वो विशेष होते कि नहीं होते हैं? तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी वर्ड जोड़ दो तो हो जाएगा बी भाव। तो अपन कॉपी में लिख देंगे, स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारणों को बी भाव कहते हैं, बी भाव कहते हैं। क्या हटा देंगे? वो लिख देंगे बी भाव। फिर बातसल रस के अलावा रसों की संख्या कितनी मानी गई है? तो प्रिय छात्रों अपन को अपनी क्वेश्चन बैंक के हिसाब से इसका उत्तर देना है। बातसल रस के अलावा कुल रसों की संख्या 9 मानी गई है। और फिर है छात्रों, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे में कौन सा रस विद्यमान है? तो प्रिय छात्रों आपकी जो क्वेश्चन बैंक है उसमें दिया है प्रस्तुत पंक्ति में वीर रस है, जबकि प्रिय छात्रों इसका सही उत्तर है रौद्र रस, क्योंकि रौद्र का स्थायी भाव होता है क्रोध। तो अपन इसका उत्तर लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति में रौद्र रस है। और फिर प्रिय छात्रों चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई छंद में प्रिय छात्रों कितनी मात्राएं होती हैं? तो यहाँ पर ध्यान देना, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रिय छात्रों अपन अब अगले प्रश्न देखते हैं, सत्य असत्य हैं ये, तो इन्हें देख लेते हैं, इनका उत्तर क्या है। तो ऐसा करते हैं, आप जब कॉपी में उत्तर लिखेंगे तो ध्यान देना, कॉपी में उत्तर लिखेंगे तो आप सत्य असत्य लिखेंगे। यहाँ भी हम कोशिश करते हैं सत्य असत्य लिखने की, नहीं तो अपन यहाँ पर चिन्ह लिखेंगे खाली, तो उसमें क्या है आपका टाइम बच जाएगा। तो क्या है प्रबंध काव्य में प्रिय छात्रों अब है आपके सत्य असत्य, तो यहाँ पर हम सिर्फ चिन्ह लगाएंगे। आप कॉपी में ऐसा मत करें, कॉपी में आप सत्य लिखें, ऐसे 1 लिख दें, ऐसे अंक लिख दें 1 से लेकर 10 तक आपके 7 आएंगे परीक्षा में, तो उसके सामने आप सत्य लिखेंगे या असत्य लिखेंगे। ऐसे हम आपको यहाँ पर चिन्ह बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लिखने में थोड़ी समस्या होती है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं अपन,
प्रबंध काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं होता है, तो ये आपका सत्य है। इसमें सत्य है आपका, ये संबंध नहीं होता है प्रबंध काव्य में, ठीक है। फिर प्रिय छात्रों, अस्थिर मनोविकारों को स्थायी भाव कहते हैं, ये आपका असत्य है। इसलिए असत्य है क्योंकि जो अस्थिर मनोविकार होते हैं उन्हें अपन संचारी भाव कहते हैं, जबकि ये क्या कह रहा है यहाँ पर, स्थायी भाव कह रहा है, तो ये गलत नहीं हो जाएगा, है गलत है ये आपका। फिर तीसरा है विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। हाँ बच्चों, बिल्कुल सत्य है। ये क्या है, ये इससे रस की निष्पत्ति होती है, सत्य बात है। इसने आपने एक वाक्य भी याद किया होगा, विभानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र निष्पत्ति, ठीक है। तो ये रस की परिभाषा भी है। फिर है आपका करुण रस का स्थायी भाव शोक है। बिल्कुल करेक्ट बच्चों, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। करुण रस का स्थायी भाव क्या शोक, सभी रट लो, ये मान करके चलो एक स्थायी भाव तो आना ही है 100%। जो आपके रस हैं कापी में, आपके जितने भी रस हैं उनके स्थायी भाव याद कर लो, एक तो आना ही है पक्का परीक्षा में। फिर आपका अनुराग तडाग में भानु उदय में उपमा अलंकार है, ठीक है। तो बच्चों ये आपका असत्य है, ये आपका असत्य है। फिर है रामचरितमानस का प्रमुख छंद चौपाई है, तो ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका सत्य है। फिर भीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा घृणा है, तो ये भी आपका सत्य है, पता है आपको। फिर प्रिय छात्रों, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, तो ये भी आपका सत्य है। फिर प्रिय छात्रों, खंडकाव्य मुक्तक काव्य का एक भेद है, तो ये आपका असत्य है। खंडकाव्य मुक्तक काव्य का एक भेद है, ये नहीं है। फिर है महाकाव्य प्रबंध काव्य का एक भेद है, तो ये आपका सत्य है। तो प्रिय छात्रों, ये आपके सत्य असत्य हमने आपको बता दिए हैं। तो ये अब आपका चैप्टर ये कंप्लीट होता है। तो 7 से 8 नंबर का आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा, 10 नंबर का भी मिल सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।